बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। दसों भौम के मोहल सुख, कौन देवे माँ सुख बिन। सो इत सुख ल्याए इलम, ना तो कौन देवे जिमेन। ना तो कौन देवे जिमेन। अरस आगों खुली चांदनी, दो कमाड़ों की क्यों कहूँ। नूर रंग दर्पण, ये रोशनी जुआ क्यों कहे। भरिया नूर अंबर धरन, भरिया नूर अंबर धरन। दो कमाड़ों की क्यों कहूँ। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धामधनी श्रीराज जी की असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर हम चिंतन करते आ रहे हैं, जिसमें अब तक 19 प्रकरण पूरा हुआ। अभी के इस सत्र में हम 20वें प्रकरण को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो ये 19वें प्रकरण में विशेष करके रंगमहल के प्रथम भौम से 10वीं चांदनी तक का सुख चिंतन किया गया, कराया गया। अब यह 20वें प्रकरण में ऊपर विषय शीर्षक आया है, अरस आगों खुली चांदनी। रंगमहल के सामने में जो चांदनी चौक है, तो यहाँ की विशेष शोभा और साथ में अन्य शोभा प्रसंग भी यहाँ चिंतन कराए हैं। तो जो भी शोभा को चौपाई के माध्यम से वर्णन किया है, उसी के हिसाब से हम चिंतन करेंगे। तो अब ये 20वें प्रकरण को प्रारंभ करें, चौपाई को देखें। दो कमाड़ों की क्यों कहूँ, नूर रंग दर्पण। ये रोशनी जुआ क्यों कहे। भरिया नूर अंबर धरन। रंगमहल की 10 भौम का वर्णन 19वें प्रकरण में हुआ। अब ये 20वें प्रकरण से यहाँ आगे, यहाँ मतलब रंगमहल के आगे चांदनी चौक की शोभा, बनों की शोभा, फिर दरवाजे की दाएं बाएं ये चबूतरों की शोभा, इन शोभाओं को चिंतन कराने जा रहे हैं। तो पहले तो अब रंगमहल के मूल दरवाजा से बाहर की तरफ देखना होगा, निकलना होगा। तो इसीलिए पहले दरवाजा की शोभा को यहाँ बता रहे हैं। दो कमाड़ों की क्यों कहूँ। मूल दरवाजा जिसमें 2 कमाड़ यानी कि किवाड़ है, पहले ही वर्णन आया ना। 2 कमाड़ रंग दर्पण, माहे झलकत सामी वन। नंग बेनी पर देत दिखाई, ये शोभा कहीं न जाए करके मूल दरवाजा का वर्णन है ये। तो ही दरवाजा को यहाँ पुनः बता रहे हैं कि दोनों कमाड़ के ये शोभा को, ये बनक को मैं किस तरह से कहूँ। नूर रंग दर्पण, जिसमें नूरमय दर्पण रंग शोभायमान है, अथवा कहो तो दर्पण का ही ये किवाड़ है, ऐसा प्रतीत होता है। तो यहाँ पर भी आया नूर रंग दर्पण। तो पहले जो चौपाई वर्णन हुआ, अभी हमने यहाँ जोड़ दिया 2 कमाड़ रंग दर्पण, वहाँ पर भी दर्पण रंग करके आया ना।
ये रोशनी, ये किवाड़ के दर्पण रंग की जो रोशनी है, जुआं क्यों कहे, किस तरह से इसकी रोशनी प्रकाश को जुआं वर्णन करे। भरिया नूर अंबर धरन, ये किवाड़ के प्रकाश से, नूर से, अंबर यानी कि आसमान, धरन यानी कि जमीन। अंबर शब्द का अर्थ आसमान है, धरन शब्द का अर्थ जमीन यानी कि धरती है। धरती कहने से परमधाम का ही धरती, परमधाम का ही जमीन। तो सब तरफ यह नूर भरा पड़ा है, उसको मैं किस तरह से वर्णन करूं। अब मूल दरवाजा का वर्णन होने के बाद फिर दाएं बाएं के चबूतरों की शोभा चिंतन कराएं। दूसरी नंबर चौपाई को देखें। दो बाजू बड़े दरवाजे, रूह अल्लाह कहा रंग लाल, बिना अंग जुआ बोलना, आगों क्यों कहूं अरस दीवाल। रंग महल की मूल दरवाजा के दोनों तरफ दो बाजू, बाजू मतलब तरफ, कहाँ से दो तरफ, मूल दरवाजा से दो तरफ। बड़े दरवाजे मतलब बड़े दरवाजे से दो बाजू में। बताइए बड़े दरवाजे के दोनों बाजू में क्या है? चबूतरा है, अथवा चबूतरा से लगती हुई रंग महल का दीवाल है। थोड़ा सामने में देखे तो चबूतरा है, मूल दरवाजा के बिल्कुल सामने में चौक, चौक से एक सीढ़ी ऊपर दोनों तरफ चबूतरा, और बिल्कुल दरवाजा से ही लगते हुए दाएं तरफ देखे तो चबूतरा की ही भीतरी तरफ मंदिर का ही दीवाल। उस दीवाल के लिए बता रहे हैं यहाँ। दो बाजू बड़े दरवाजे, रूह अल्लाह कहा रंग लाल। रूह अल्लाह यानी कि सदगुरु महाराज ने लाल रंग कहा है। किसका? यहाँ तो खुलासा नहीं है ना, मैंने तो ऊपर से बोल दिया दीवाल के लिए कहा करके। चौथी चरण के अंतिम शब्द को देखिए तो क्या है, वहाँ तक तो पहुँचेंगे, लेकिन दूसरी चरण को यहाँ रूह अल्लाह कहा रंग लाल, रूह अल्लाह ने लाल रंग कहा है। तो किसका? ये दीवाल का लाल रंग है। वो कहते हैं बिना अंग जुआ बोलना, अंग के बिना ही, जुआ के बिना ही बोलना है। मतलब इस शोभा को वर्णन करने के लिए दुनिया के कोई अंग भी नहीं है, कोई जुआन भी नहीं है, कहीं पर भी इसके विषय में कोई उदाहरण उपमा नहीं है। पहले ही कहा ना, बोले न मेहंदी एक जुआ, जुआ बोले कई लाख, आगो बिना जुआ बोलसी, बिना अंग बिना भाख। हाँ, ये सपना के अंग के द्वारा, सपना की जुआन के द्वारा इसका वर्णन नहीं हुआ है, ये अर्थ तो है ही। और यहाँ दूसरी भाव से बिना अंग बिना भाग का मतलब, अब इस विषय के लिए आपको कोई शास्त्रों में सारा प्रमाण नहीं मिलेगा। ये प्रसंग ये परिक्रमा ग्रंथ प्रारंभ करते समय पहले भूमिका में ही बताया हूं। अब यहाँ मूल दरवाजे के दाएं बाएं दीवार में लाल रंग है। आप कहेंगे कौन सा पुराण में इसका प्रमाण है? सपना की बुद्धि के द्वारा जागृत परमधाम की बातें सारा प्रमाण हो तो फिर धनी को तारतम लेकर के आने की क्या जरूरत थी? संकेत है, परंतु ये तो तारतम के द्वारा ही प्रकाशित किया गया है। इसीलिए कहा बिना अंग जुआ बोलना, बोलना है, इसको समझाना है। आगों क्यों कहूं अरस दीवाल, धाम दरवाजा के आगे पहले ही कहा दो बाजू अरस दीवाल में
जो लाल रंग रूह अल्लाह ने कहा उसको मैं किस तरह से समझाऊं, किस तरह से बताऊं। बिना अंग कहना है, बिना जुआ कहना है। तो कुल मिलाकर के भाव क्या हुआ, समझना इतना ही है सार रूप में कि मूल दरवाजा की दोनों तरफ दीवाल लाल रंग के हैं। जो 4 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा चबूतरा है ना, ये चबूतरा से लगता हुआ धाम की दीवार। दरवाजा किस रंग के कहा, रंग दर्पण, और दाएं बाएं दोनों बाजू में दीवाल लाल रंग। उसको किस तरह से कहूं। अब लाल रंग की दीवार तो धाम का हुआ, इसके साथ में लगते हुए चबूतरा है। तो तीसरे नंबर चौपाई में देखिए चबूतरा को वर्णन कर रहे हैं। चबूतरे दीवाल में मतलब दीवाल के साथ में लगती हुई, इतना तो पता है ना। दीवाल में चबूतरे हैं, दोनों तरफ 8 मेहराब। अब दीवाल में लगते हुए यहाँ चबूतरा के भीतरी तरफ किनार में कितने मेहराब है, 8 मेहराब है। एक चबूतरा में दीवाल से लगते हुए चबूतरा का कितने थंब, 4 थंब ना, 5 थंब ना, एक दीवाल में 5 थंब ना, तो 5 थंब में मेहराब कितने लगते हैं, 4 मेहराब। तो एक चबूतरा में 4 मेहराब, तो दूसरे चबूतरा के 4 मेहराब। चबूतरा मतलब चबूतरा से लगते हुए दीवाल में है अक्षी थंब, 5-5 थंब में 4-4 मेहराबे, तो दोनों तरफ का 8 मेहराबे हुए। ऐसा तो कहा चबूतरे दीवाल में दोनों तरफ 8 मेहराब। जो नीके कर निरखिए, इसको अच्छी तरह से देखिए, दर्शन करिए, तो तब ही उड़ जाए ख्वाब। तत्क्षण ये ख्वाब रूप शरीर संसार उड़ जाएगा। उसको नीके कर देखिए। तो इसको क्यों चिंतन करना है, तो इसको अच्छी तरह से देखने से, चिंतन करने से उड़ जाए ख्वाब। फिर से वही चौपाई जोड़ना पड़ेगा। ज्यों ज्यों उठे सत सुख के तरंग, त्यों त्यों छूटे सुपन को संग। ऐसा है। तो इसको अच्छी तरह से देखने से ख्वाब शरीर संसार उड़ जाता है, मिट जाता है, मतलब उसके प्रति की आसक्ति छूट जाता है। 4 नंबर को देखें। ये जो कहे 8 मेहराब, दोनों चबूतरों पर ये बैठक हक हादी रूहें भरिया नूर जिमी अंबर। ये जो कहा 8 मेहराब, ये जो 8 मेहराब कहे दोनों चबूतरों पर, दोनों चबूतरा में। अब इस चबूतरा में बैठक बैठते हैं किसके, ये बैठक हक हादी रूहें, हक हादी रूहें का ये बैठने का बैठक है। भरिया नूर जिमी अंबर। अब चबूतरा के प्रकाश, थंब के प्रकाश, मेहराब के प्रकाश ही अंबर जिमी को भर देता है। उसके ऊपर राजी श्यामाजी और सखियों के बैठक है, तो उनके अंग अंग से निकले हुए नूर, उनके वस्त्र आभूषणों से निकले हुए नूर पूरा अंबर जिमी, आसमान और धरती को प्रकाशित किया हुआ है, सब तरफ फैला हुआ है, भर रखा है। भरिया नूर जिमी अंबर। 20 थंब रंग 5 के आगों अर्श द्वार, 10 बाएं 10 दाहिने करे रोशन नूर झलकार। देखिए तो चर्चने में कितना मेहनत किया था, उसका परिणाम अभी चौपाई में कितनी सहज से सब चीज समझ में आ रहा है। चर्चनी को अध्ययन किए बिना, मेहनत किए बिना सीधा चौपाई में आए तो चौपाई में तो है तो सब कुछ है, परंतु हमें जो समझने के लिए सहज हो तो पहले वो झलक दिल दिमाग में
जब नक्शा उतर जाए तो वो शोभा हृदय में बैठ गया हो, तो तब ये चौपाई की रस लज्जत लेने में ऐसे ही आनंद होता है जैसे अभी आप हम सब ले रहे हैं। अब ये जिसने चर्चनी अच्छे से नहीं सीखा है, धनी की वाणी है, सुनकर के आनंद लेना। अब आप में से कोई इसमें कुछ रह भी गया हो तो फिर इतना हतोत्साहित भी मत होना कि अब हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँगा। कितने सुंदर साथ की चिंता ये होती है कि अब परम धाम का वर्णन, चर्चनी का वर्णन ज़्यादातः अब हिसाब में करना ही पड़ता है, क्योंकि उसके द्वारा एक पूर्ण शोभा, एक झलक बैठ जाता है। तो कई जगह में थोड़ा ज़्यादा हिसाब आ जाता है, तो सबकी बस की बात नहीं होती है उसमें। अब कितने तो थोड़े बुजुर्ग सुंदर साथ एक उम्र के हिसाब से भी दिमाग के एक लेवल होते हैं, सारी चीज़ एक एक समझना मुश्किल, जैसे तैसे समझ में लिया तो फिर याद नहीं रहता है। तो सुंदर साथ थोड़ा सा चिंता व्यक्त करते हैं, हमें तो परम धाम की ये सारी हिसाब भी याद नहीं रहता है, पूरा समझ में भी नहीं आता है, तो फिर शायद परम धाम का नहीं होगा, परम धाम भी शायद नहीं जा पाऊँगा अथवा पाऊँगी, ऐसे एक चिंता व्यक्त करते हैं। बात स्वाभाविक है, परंतु इसमें भाव की बात ये है, अब आलस्य के कारण मेहनत न करने से समझ में नहीं आया है, याद नहीं हुआ है, तो फिर उसका तो कोई दवाई नहीं है। आलस्य के कारण अगर ये परिभाषा है तो फिर इसका तो कोई दवाई नहीं है। परंतु हृदय में अधिक से अधिक श्रद्धा है, भाव है, और उसको सीखने समझने के लिए चाह भी है, अपनी तरफ से हद से ज़्यादा मेहनत किया भी है, फिर भी अगर सारी की सारी चीज़ें दिल दिमाग में नहीं भी बैठता हो तो भी ये घबराने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जिसकी एक स्थिति ऐसे होते हैं। मैंने कहा ना, उम्र के हिसाब से भी थोड़ा सा आगे जाने के बाद ये स्थिति आती है। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उम्र थोड़ा बीतने के बाद फिर सब किसी के लिए ये कोई याद नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। तो जो भी हो, मेरा कहने का भाव शायद समझ में आया होगा। तो कदाच अगर ऐसा हुआ तो राजी महाराज भावना को देखते हैं, श्रद्धा को देखते हैं, अंदर की एक रूहानी तड़प को देखते हैं, उसके हिसाब से वो कृपा करेंगे। बाकी चौपाई उस अर्थ में कहने का मतलब कोई डिजाइन वो शोभा को वर्णन करते हुए कहीं वो झलक हृदय में पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं भी अगर हुआ हो, 1% भी कोई ऐसा हो, तो उस भाव से मैं बोल रहा हूँ। तो धनी की वाणी है, श्रद्धा से भाव से उसको लेना चाहिए, अंदर अपने आप प्रकाशित होगा। फिर ये कहा तो जिसके सब कुछ संपन्न है, सब कुछ संपन्न है का मतलब बुद्धि भी साथ देती है और सब कुछ है, और अपने आलस्य के कारण ये हो तो फिर वो तो बड़ा मुश्किल वाली बात है। तो ये प्रसंग में आया तो थोड़ा बता दिया, लेकिन ये धाम के आगे की 20 थंब की बात तो हर किसी को याद रहता ही है। लेकिन ये प्रसंग में मेरा कहने का मतलब पुखराज की तरफ, माणिक पहाड़ की तरफ, हौज कौशर में भी कई निशानियां ऐसे ऐसे वर्णन है ना, तो प्रसंग में आया तो समग्र में उस हिसाब से बताया गया है। तो ऐसी बात है। तो चौपाई को देखें, 20 थंब रंग 5 के आगो अरस द्वार। धाम दरवाजा के आगे दोनों तरफ जो चबूतरा है, यहाँ पर इससे पहले तो 8 मेहराब की बात हुई, तो वहीं पर कहा 4-4 मेहराब, मतलब अक्षिथंब 5-5 है। तो दोनों चबूतरा में जहाँ पर अक्षिथंब
है, उसके सीधा आगे चबूतरा के किनारे में खुली थंब भी 5-5, यानी कि दोनों तरफ का मिला के 10 है। तो कुल मिलाकर के दोनों चबूतरा के सब थंब कितने हुए? 20 थंब हुए। तो ये 20 थंब के लिए कहा 20 थंब, रंग 5 के। इन 20 थंब में कितने रंग है? 5 रंग है। मतलब एक रंग का कितने थंब है? 4 थंब है। आगू अर्श द्वार, अरस रंग महल के दरवाजा के आगे सामने में चबूतरा में। अब वो 20 थंब को भी और खुलासा करके बता रहे हैं, 10 बाएं 10 दाहिने। अब धाम दरवाजा से पूर्वाभिमुख होकर के देखते समय 10 बाएं मतलब किस दिशा के तरफ? उत्तर के तरफ। और 10 दाहिने दक्षिण की तरफ। दोनों में 10-10 मिला के 20 हुआ थंब। करे रोशन नूर झलकार, नूरमय ये थंब की प्रकाश झलझलाकार रूपेण प्रकाशित हो रहा है। अब 6 नंबर चौपाई में ऊपर जो 5 के करके 5 रंग की जो बात बताए थे ना 20 स्तंभ को, वो 5 रंग क्या क्या है वो बता रहे हैं। देखिए, हीरा, माणिक, पोखरे, 5 नीलवी जे, नूर थंब तरफ दाहिनी, तरफ बाई वाही नूर के। अब ये 5 रंग को बताए और इसको कहाँ किस तरह से समझना है वो भी बता रहे हैं। जैसे दाहिनी तरफ, एक तरफ देखिए तो अक्षी में खुली में दोनों तरफ पहला चौक की तरफ से आगे जाते समय पहला थंब हीरा का, दूसरा थंब माणिक, तीसरा थंब पुखराज का, चौथा थंब 5 का और 5वीं थंब नीलवी का। एक चबूतरा के दोनों तरफ के यानी कि अक्षी और खुली दोनों, और दूसरी तरफ के चबूतरा का भी इसी क्रम से। तो 5 रंग के 20 थंब हुए। ऐसा नूर थंब तरफ दाहिने, दाहिनी तरफ जिस तरह से ये नूरमय थंब 5 रंगों के हैं, तरफ बाही वाही, वाही मतलब उसी माफक वैसा ही नूर के नूरमय थंब है। ज्यों आगू त्यों पिछला। लो फिर दाएं बाएं तो बता दिए, फिर आगे पीछे भी है ना। आगे पीछे मतलब आगे मतलब चबूतरा के किनार में खुली थंब 5 और पीछे मतलब चबूतरा के भीतर दीवाल के साथ लगता हुआ अक्षी थंब 5। तो वो भी एक तरफ किनार में जैसा है दूसरी तरफ किनार में भी, यानी कि भीतर अक्षी थंब भी उसी तरह से है। ज्यों आगू त्यों पिछल, 5 रंग के थंब का क्रम। या के सन्मुख माहे दीवाल, या के इस चबूतरा के सन्मुख सामने में पश्चिम तरफ भीतर किनार में दीवाल है। वही दीवाल को पहले लाल रंग रूहल्ला ने कहा है, ऐसा कहा था। 20 दोए चबूतरे, दोनों चबूतरा के मिलाकर के कितने थंब हुए? 20 थंब हुए। 20 दोए चबूतरे, इन दीवाल रंग लाल। देखिए दूसरे नंबर चौपाई में जो बात कहा था उसको यहाँ आकर के और खुलासा करके कहा, इन दीवाल चबूतरा के साथ में लगता हुआ जो दीवाल है ये दीवाल रंग लाल। पहले दरवाजा के दोनों तरफ करके कहा, अभी चबूतरा के लोकेशन से फिर दीवाल को बता करके लाल रंग कहा। अरस आगो खुली चांदनी, माहे चबूतरे 4, दोए तले बीच बन के, 2 ऊपर लगते द्वार। 8 नंबर चौपाई में धाम दरवाजा के आगे भोंबर नीचे चांदनी चौक, और चांदनी चौक के 2 चबूतरा और ऊपर धाम दरवाजे के दाएं बाएं का 2 चबूतरा करके 4 चबूतरों की शोभा को यहाँ पर बताया है। और आगो रंगमहल के मूल दरवाजा से आगे खुली चांदनी, चांदनी चौक खुला है ना। अन्य जगह में तो जहाँ महल आया है
महल भी भौम के भौम पढ़ते पढ़ते ऊपर गए हैं, तो प्रत्येक भौम के ऊपर छत आता ही है। और वनों के वर्णन में भी वन में अब कई भौम है, तो भौम पर भौम पढ़ते पढ़ते गए तो एक भौम को ऊपर की छत ढक लेता है। परंतु ये चांदनी चौक को देखिए तो पूरा खुला है, ऊपर इसको ढकने वाला कुछ भी नहीं है, इसीलिए खुला चांदनी है। अरस आगो खुली चांदनी, माहे चबूतरे चार। अब माहे कहने से अरस आगो इसको आधार बना करके इतना तो समझेंगे, फिर भी सीधा सीधा अरस आगो खुला चांदनी, चांदनी चौक में पहुंच गए और माहे चांदनी चौक में चार चबूतरा, फिर ऐसा ना हो। माहे मतलब अरस आगो, धाम दरवाजा के आगे चबूतरे चार, चार चबूतरा है। कहाँ कहाँ है चार चबूतरा? धाम दरवाजे के दाएं बाएं, अभी जहाँ पर 20 स्तंभों के वर्णन हुए ये 2 चबूतरे, और नीचे चांदनी चौक में 2 चबूतरे, 4 चबूतरे हुए। तो ये 4 चबूतरे 3 चबूतरे, इस विषय में तो पहले भी थोड़ा सा चर्चा हुई है और आगे फिर से आने वाला है। 2 तले बीच बन के, 4 चबूतरा में भी 2 चबूतरा कहाँ है? तले नीचे। अमृत वन के बीच में, बीच वन मतलब कौन सा वन? अमृत वन। अमृत वन के बीच में चांदनी चौक में, चांदनी चौक के भी बीच में। अब ये तो सब जानते ही है ना, चबूतरा का लंबाई चौड़ाई कितना है? 33 मंदिर का लंबा चौड़ा है चबूतरा। चबूतरा में वृक्ष कितने भौम ऊंचाई का है? 2 भौम, तीसरी चांदनी। तो देखिए सारा झलक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भले ही आत्मिक दृष्टि से प्रत्यक्ष दर्शन ना हो, धनी की ज्ञान के द्वारा तो हो रहा है ना, यही सबसे बड़ी बात है। और करते करते लगन लगना चाहिए। और उसी तरह के एक धनी से अर्जी भी होना चाहिए। तो इंद्रावती ने जैसे किया, वित्तक को देखना होगा। तो धनी जब कृपा करेंगे, एक झलक दर्शन हुआ तो फिर बस हो गया। 2 तले बीच बन के बीच में, 2 ऊपर लगते द्वार, 2 चबूतरा ऊपर द्वार से लगते हुए चबूतरा है, तो दोनों मिला के 4 चबूतरे हुए। इन महलों सुख क्यों कहूँ, आगों बड़े दरबार, हक हादी सुख इन कठेड़े, देत बैठाए 12,000। इन महलों सुख क्यों कहूँ, यह रंगमहल की सुख, रंगमहल के सन्मुख ये जो 4 चबूतरों के वर्णन किए, इन चबूतरों के ऊपर बिठा करके धनी हमें जो सुख प्रदान करते हैं, उस सुख को मैं कैसे कहूँ। आगों बड़े दरबार, बड़े दरबार रंगमहल के दरवाजा के आगे इन चबूतरों में, हक हादी सुख इन कठेड़े। अब चबूतरा है तो कठेड़ा है ना, नीचे की चबूतरा हो या ऊपर की चबूतरा हो। ऊपर की चबूतरा में 3 तरफ, नीचे की चबूतरा में चारों तरफ कठेड़े हैं। तो इन कठेड़ों के भीतर सुंदर बैठक बैठते हैं, तो वहां बैठा करके धनी जो सुख देते हैं ना, देता बैठाए 12,000 सखियों को उस चबूतरा में बिठा करके सुख देते हैं। अब कैसे सुख देते हैं? यहाँ की जो लीला अथवा यहाँ सुख अनुभव कराने वाले कौन है? करने वाले तो सखियाँ है ही, तो सुख प्रदान धनी करा रहे हैं। और सुख की सामग्रियाँ कौन है? तो वहाँ के पशु पंखी। आगों इन महलों खेलौने, खेल करत कला अपार, नाम जुदे जुदे तो कहूँ, जो कहूँ आवे माहे सुमार। आगो इन महलों खिलौने, इन महलों रंग महल के आगे ये चांदनी चौक में खिलौने, पहले भी आया परमधाम की ये पशु पंखी जानवर ये जो भी हो, ये सब राजश्यामा जी सखियों के
खिलौने हैं। पशु पंखियों के लिए कहा, खेल करत कला अपार। अब ये कई तरह के अपार खेल तमाशे करते हैं, इनकी कई कला है, मैं कहाँ तक वर्णन करूं इसको, इसलिए अपार कला को दिखाते हुए खेल करते हैं। अब कौन कौन खेल करते हैं, कैसे कैसे खेल करते हैं, ये भी मैं कैसे बताऊं, इतने अधिक है। इसीलिए कहा नाम जुदे जुदे तो कहो, जो कहो आवे माहे शुमार। अलग अलग पशु पंखियों के, जानवरों के अलग अलग प्रकार की खेल तमाशों के नाम तुम्हें तब कहो जो इसका कोई हिसाब हो। मतलब बेशुमार है। बेशुमार क्या, पशु पंखियों के, जानवर की जाति भी बेशुमार है, वो हिसाब में नहीं आ सकता है। और उनके द्वारा इतने अधिक कलाएं प्रदर्शन होता है, वो भी बेशुमार है, इसलिए वो कहना मुश्किल है। ये सुख ले अरवा अरस की हक हादी संग निषदिन, ये जाहिर किया इत हुकुमे वास्ते हम मोमिन। कहा कैसे कहूँ कैसे कहूँ, फिर भी कुछ न कुछ तो कहा है। कहा ये हुकुम ने जाहिर किया है, बार बार ये भाव आ रहा है ना। हाँ, तो देखिए फिर 11 को शुरू से, ये सुख ले अरवा अरस की, ये चांदनी चौक में बैठ कर के पशु पंखियों के, जानवरों के कई तरह के खेल तमाशे, कला कौशलता को देख करके सुख लेने वाले कौन है? अरस की अरवाएं हैं, परमधाम की आत्माएं हैं। हक हादी संग निषदिन, हक हादी राज्य और श्यामा जी के साथ में ये अंगनाएं निश दिन, रात दिन ये सुख लेती है। ये जाहिर किया इत हुक्मे, ये बात यहाँ खेल के बीच में कैसे किसने जाहिर किया? इत मतलब यहाँ खेल में जाहिर किया किसने? हुक्मे, हुकुम के द्वारा, हक के इलम के द्वारा जाहिर किया। वास्ते हम मोमिन, ऐसे परम धाम के सुख यहाँ खेल के बीच में हुक्म के द्वारा जाहिर करने की क्या आवश्यकता थी? किसके लिए जाहिर किया? वास्ते हम मोमिन, मोमिनों के वास्ते जाहिर किया है। मोमिन के लिए, ब्रह्मात्माओं के लिए धनी ने इतना कृपा किया, मोमिन पता नहीं कहां पर व्यस्त है। इसलिए मोमिन का कर्तव्य क्या है? धनी ने ब्रह्म सृष्टि के लिए ये परमधाम का सुख हुकुम के द्वारा अगर जाहिर किया हो, तो फिर इस सुखों को इलम के द्वारा समझ करके, चिंतन करके उसी में डूब जाना, ये ब्रह्म सृष्टि का काम है। फिर आगे देखते हैं, चारों हासों खुली चांदनी, तीन तरफों बन बराबर, तरफ चौथी झरोखे अरस के, शोभे आगों चबूतर। तो चारों हासों खुली चांदनी, किसकी बात हो रही है? चांदनी चौक का। तो चांदनी चौक में कितने हास है? 4 हास है ना, चारों तरफ से समचौरस, 166 मंदिर का लंबा चौड़ा। चारों हासों खुली चांदनी, इसके ऊपर कोई चांदनी आया है? नहीं है ना, इसलिए वो चांदनी चौक तो वही भौम है, वही चांदनी है। तीन तरफों बन बराबर। आप खुद कहिए, 3 तरफ कौन सा बन है? पहला तो कहिए 3 तरफ मतलब कौन कौन सी दिशा? 3 तरफ, हाँ, पूर्व और उत्तर दक्षिण, तीनों तरफ वन। कौन सा वन है? अमृत वन, क्योंकि अमृत वन के 500 मंदिर का चौड़ाई और 2000 मंदिर की लंबाई में से वही अमृत वन के ही मध्य का 166 मंदिर की जगह को लेकर के चांदनी चौक बनाया है। तो चांदनी चौक की तीनों तरफ अमृत वन है, और ये अमृत वन के वृक्ष की ऊंचाई कितना है? 2 बोम तीसरी चांदनी, तो 3 तरफ वन हुआ। और चौथे तरफ क्या है? रंगमहल का दीवाल अथवा झरोखा। ये चारों हासों खुली चांदनी, तीन तरफों बन बराबर,
तरफ चौथे तरफ, कौन सी दिशा में? पश्चिम तरफ। झरोखे अरस के, रंग महल का झरोखा दिखाई देता है। शोभे आगो चबूतरा, चबूतरा के आगे ये सारी शोभा चारों तरफ दिखाई दे रहा है। ताले जो दो चबूतरे, वृक्ष लाल हरा तीन पर, ये वृक्ष द्वार चबूतरे नूर रोशन करत अंबर। ताले बॉम्बर ऊपर चबूतरा के हिसाब से नीचे तले चांदनी चौक में दो चबूतरे, दो चबूतरा उत्तर और दक्षिण की तरफ, जिसमें लाल वृक्ष और हरा वृक्ष है, दो चबूतरे। वृक्ष लाल हरा तीन पर, एक एक चबूतरा में एक एक वृक्ष। उत्तर दिशा की तरफ के वृक्ष लाल वृक्ष, दक्षिण तरफ के वृक्ष हरा वृक्ष। तीन पर मतलब उस चबूतरा में ये वृक्ष द्वार चबूतरे। अभी तक क्या क्या वर्णन हुआ? वृक्ष का वर्णन हुआ, वृक्ष को देखिए। द्वार ऊपर रंगमहल के दरवाजा को देखिए। चबूतरे चारों चबूतरा को देखिए। सब में क्या है? नूर रोशन करता अंबर। अंबर यानी कि आकाश में इसकी नूर प्रकाशित हो रहा है। इसकी मतलब किसके? दरवाजा के, चबूतरा के, वृक्ष के, सब के। इत जोत जिमी की क्यों कहूं, वो आकाश जिमी एक, शोभा क्यों कहूं आगो अरस के, जानो सबसे यही विषय का। इत जोत जिमी की क्यों कहूं, यहाँ के ज्योति, जमीन की प्रकाश, उसको मैं किस तरह से कहूं? वो आकाश जिमी एक, वो प्रकाश के कारण मानो कि ऐसा हुआ है कि आसमान और जमीन ही एक ही हो। इस तरह से वो नूर, वो प्रकाश भरा पड़ा है। शोभा क्यों कहूं आगों अरस के, रंगमहल के सामने के ये जो चबूतरा, वृक्ष, दरवाजे, यहाँ वन, ये शोभा जो वर्णन हो रहा है, इसको मैं किस तरह से शब्द में कहूं? शोभा क्यों कहूं आगो अरस के, जानो सबसे यही विषय का। सब तरफ देखते 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 पूरा 25 पक्ष परम धाम को परिभ्रमण करके शोभा देखते हुए आइए, यहाँ आकर के देखने से सबसे विशेष शोभा युक्त यही लगता है। अभी यहाँ की शोभा वर्णन हो रही है, इसलिए इसकी विशेषता बता रहे हैं। तो प्राणनाथ जी दूसरी जगह का वर्णन करते हैं, वहां भी यही भाव से चिंतन कराते हैं। इसका मतलब वो भावना की तद्रूपता की बात है ये। फिर प्राणनाथ जी को यहाँ कभी तो वहाँ उसी को विशेष बोलते हैं, कभी तो यहाँ इसी को विशेष बोलते हैं। ये चीज़ तो जब बुद्धि लगा करके हम सोचने लगते हैं ना, बुद्धि एक एक सूत्र का हिसाब रखते हैं, इसलिए तुलना करते हैं। वहाँ इतना कहा था, अब यहाँ इतना विशेष बताया, तो इससे दूसरा विशेष कोई नहीं होना चाहिए। ये बुद्धि की बात है, यहाँ बुद्धि नहीं चलेगा, ये भावना की बात है। यहाँ जो बता रहा है ना, जहाँ हो वहीं पूरी तरह से डूब करके उसकी शोभा को चिंतन करने से, दर्शन करने से ऐसा अनुभव होता है कि सबसे विशेष यही है। ऐसा। तो आगे देखिए फिर से, आगों अरस चबूतरे, हम सखियां बैठत मिलकर, ये सुख हमारे कहाँ गए, खेलत नाचत बादर। यहाँ चांदनी चौक में आगों अरस चबूतरे, अरस के रंगमहल के आगे के ये चबूतरा में हम सखियां बैठत मिलकर, हम सखियां मिल करके बैठते हैं। और हम यहाँ बैठते समय खेल तमाशे दिखाने के लिए कौन आते हैं? बांदर आते हैं, नाचते हैं, खेल तमाशे दिखाते हैं। वो सुख को याद करते हुए कह रहे हैं, ये सुख हमारे कहाँ गए। कहाँ से पुकार हो रही है? यहाँ खेल से, वो सुख को याद करते हुए। वो चांदनी चौक का सुख हमारा कहाँ चला गया? कैसे सुख मिलता था वहाँ? खेलता नाचता बांदर,
बांदर आकर के खेल दिखा करके, नाच दिखा करके हमको सुख प्रदान करते थे, वो सुख हमारा कहाँ गया। इत तखत कदेले कुर्सियाँ बैठे रूहें 12,000, सुख इत के हमारे कहाँ गए, मोर नचाव नहार। चांदनी चौक के ही चबूतरा की बैठक में बैठ करके प्राप्त करने वाले सुख को चिंतन करते कराते हुए कह रहे हैं ईत, यहाँ बैठक में तखत है, मध्य में धनी के लिए तखत सिंहासन है, कदेले कुर्सियाँ ये सखियों के लिए बैठने के लिए, वहाँ पर कारपेट गलीचे वगैरह बिछे हुए हैं, कुर्सियाँ भी है, और बैठे रूहें 12,000। वहाँ धाम धनी श्रीराज जी श्यामा जी के साथ में 12,000 सखियाँ वो सुंदर बैठक में बैठते हैं। सुख इत के हमारे कहाँ गए, यहाँ का सुख हमारा कहाँ चला गया, जहाँ बैठ करके हम कैसे सुख लेते थे। मोर नचावन हार, वहाँ पर मोर नाचने वाले हैं, तो मोर नाच करके वहाँ हमें सुख प्रदान करते थे, वो सुख कहाँ गया। चांदनी चौक में मोर नाचने की बात कर रहे हैं। हक हमारे इत बैठके कई विध करे मनोहार, कई पशु पंखी अरस के इत सुख देते अपार। प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज जो हमारे हक है, इत बैठके यहाँ के बैठक में बैठ करके और हमें साथ में बिठा करके कई विध करे मनोहार, कई तरह के मनोहार, मन को हरण करने वाले, मन को आनंद प्रदान करने वाले ऐसे कई तरह की लीला करते थे, सुख देते थे। और हमारे मन को हरण करने वाले पशु पंखियों की ये खेल तमाशाओं को देखिए, कई पशु पंखी अरस के, परमधाम के कई जाति के पशु पंखी इता सुख देते अपार। यहाँ आकर के कई तरह के खेल तमाशे कला कौशलता दिखा करके अपार सुख प्रदान करते थे, वो सुख कहाँ गया हमारा। सुख सब पशु पंखियन के कई खेला बोला दे सुख, ये आगू अरस आराम के क्यों कर कहूँ इन मुख। सुख सब पशु पंखियन के, पशु पंखियों के अपने ही सुख और पशु पंखियों के खेल तमाशों के द्वारा हम आत्माओं को जो सुख प्राप्त होता था, अनुभव करते थे हम उस सुख। कई खेला बोला दे सुख, ये पशु पंखी हम आत्माओं को कैसे सुख देते थे, कई प्रकार की खेल करके, कई प्रकार से वाणी बोल करके सुख देते थे। ये कहाँ की बात है, ये आगो अरस परमधाम रंगमहल के आगे चांदनी चौक के वहाँ के बैठक के आराम के, यहाँ आराम के साथ में जो बैठते बैठक वहाँ के सुख क्यों कर कहूँ इन मुख। उस आरामदायी सुख को मैं इस मुख से किस तरह से कहूँ। कबों एक एक पशु खेलत, कबों एक एक जानवर, ये सुख अरस अजीम के सुपन जुआ कहे क्यों कर। वहाँ चांदनी चौक में पशु पंखियों के खेल कई तरह के, कभी कभी तो एक एक पशु अलग अलग बारी बारी से खेल तमाशे दिखाते हैं, कभी कभी फिर एक एक जानवर अलग अलग प्रकार से खेल तमाशे दिखाते हैं। कहा कबों एक एक पशु खेलत, कबों एक एक जानवर, ये सुख अरस अजीम के, ये परमधाम का सुख है। सुपन जुआ कहे क्यों करा, इस सपना के जुआन के द्वारा कैसे कहूं। तो कितने बार आए ये भाव, ध्यान दे रहे हैं, कह रहे हैं, फिर कहते हैं सपना की जुआन से मैं कैसे कहूं। इसका मतलब जो कह रहे हैं वो कहने वाला कौन है,
किसके माध्यम से कह रहे हैं? तो बीच बीच में कई बार ये भाव बता चुके हैं, हुक्म के द्वारा कहा है अथवा हुक्म के द्वारा कहलवाए हैं। ये सपना की बुद्धि की बस की बात नहीं है। इसलिए कहा सुपन जुआ कहे क्यों कर, कई बादर बाजे बजा वही, आगों अरस के नाचत, ये सुख हमारे कहाँ गए, हम देख देख राचत। कई बादर बाजे बजा वही, बादर आकर के कई बाजे बजाते हैं कई तरह के सुर ताल में। आगों अरस के नाचत, अरस के आगे रंगमल के सामने यहाँ चांदनी चौक में आकर के नाचते भी है। एक एक जानवर अथवा एक एक पशु कोई भी हो, गाने में भी, बजाने में भी, नाचने में भी, कई तरह की कला में सब सक्षम है, कोई किसी से कमी नहीं है। इसलिए वो बादर बाजा भी बजाते हैं, आकर के नाचते भी है। आगों अरस के नाचत, ये सुख हमारे कहाँ गए, हम देख देख राचत। इन पशु पंखियों के खेल तमाशे लीलाओं को देख देख करके हम आनंदित होते थे, प्रसन्न होते थे। राचना मतलब रमना, आनंदित होना, राचत, रमते थे, आनंदित होते थे, प्रसन्न होते थे हम। वो सुख हमारे कहाँ गए। तो बार बार ये वो सुख हमारे कहाँ गए, वो सुख हमारे कहाँ गए, ये भाव जो प्रस्तुत हो रहा है ना, कहाँ से शुरू हुआ? आप ध्यान दे रखे हैं ये? क्यों दिया रे बिछुआ दुल्हा, छूटी हक खिलवत। ये परिक्रमा बड़ी फिराक की ये प्रकरण आया ना, वो प्रकरण पूरा हुआ, परंतु उसके बाद भी परमधाम के इन निशानियों के वर्णन करते हुए, वहां की लीला को वर्णन करते हुए बार बार यही चिंतन करा रहे हैं कि वो सुख हमारे कहाँ गए, पुनः वो सुख हमें कब प्राप्त होगा। इलम के द्वारा पूरा समझ में आया है, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव होने में खेल रूपी पर्दा अभी नहीं उठा है। इसलिए वो सुख को चिंतन भी कर रहे हैं और धनी के साथ में प्रत्यक्ष होकर के अनुभव कर नहीं पा रहे हैं, तो तड़प भी है, इसीलिए पुकार भी है। ये भाव है। तो वही कहना पड़ेगा, एता सुख तेरे बिरह में, तो कौन सुख होशी बिहार। यहाँ बिरह भी है और सुख भी है। वो लीला चिंतन करते हैं, हृदय में आनंद अनुभव होता है, फिर अभी धनी से अलग होना पड़ रहा है, वो जितनी जितनी सुख को याद करते जा रहे हैं उतना अंदर तड़प हो रहा है, इसलिए पुकार करना पड़ रहा है कि धनी ये सुख कब प्राप्त होगा। विरह में रहते हुए भी वो चिंतन से इतना सुख मिल रहा है, तो जब परम धाम में जागृत होंगे तो फिर वहाँ का सुख तो है ही, उसके लिए फिर निरंतर लगे रहना चाहिए। ऐसी बात है। चौपाई 21 को देखें। इत कई विध पशु खेलत, कई खेलत है जानवर, खेल बोल नाच दिखावही, कई हंसावत लड़कर। देखिए, इत कई विध पशु खेलत, कई प्रकार से पशु खेलते हैं। इत मतलब कित, चांदनी चौक में। हाँ, कई खेलत है जानवर, जानवर भी आकर के कई तरह से खेल तमाशे करते हैं, खेलते हैं। खेला बोला नाच दिखावई, कोई खेल करके दिखाते हैं, कोई बोल करके वाणी उच्चारण करके दिखाते हैं, कोई नाच करके दिखाते हैं, अलग अलग कला कौशलता प्रदर्शन करते हैं। कई हंसावत लड़ कर, कोई तो एक आपस में लड़ करके जंग युद्ध करके हंसाते हैं सबको। जो कुछ भी करें मकसद क्या है? आनंद प्रदान करना, सुख प्रदान करना, बस उद्देश्य। हक हादी रूहें चांदनी बैठत,
ऊपर होत बखत मलार, मोर बांदर दादुर कोकिला, सुख देत करे टहुकार। देखिए, हक राजी महाराज, हादी श्यामा जी, रूहें हम सखियां, चांदनी मतलब ये चांदनी चौक के बैठक में जब बैठते हैं तो ऊपर होत बखत मलार, ऊपर से मलार यानी कि बरसात होते हैं। पहले ही आया था ना, मलार बरसात के समय में कभी तो झरोखा में बैठ करके सुख लेते हैं, कभी तो वन में बैठ करके सुख लेते हैं। ये चांदनी चौक में बैठ करके मलार बरसात का सुख ले रहे हैं। चांदनी चौक की बैठक में बैठे हुए हैं, ऊपर से मलार बरसात हो रहा है। तो ये बरसात के समय बखत में, बखत मतलब समय में, देखिए मोर बांदर दादुर कोकिला, बांदर तो जानते हैं, बाकी मोर दादुर कोकिला ये भी जानते हैं, ये पंखी है बांदर। फिर बांदर को भी पंखी मत बनाना, हाँ इतना तो समझ में आना चाहिए। सुख देत करे टहुकार, टहुकार मतलब अपनी अपनी भाषा में आवाज लगा करके सुख प्रदान करते हैं। सुख कहाँ गए इन समय के, कई विध बन करे गुंजार, सेहरा गाजत छाया बादली, होत बिजलियां चमकार। सुख कहाँ गए इन समय की, ये मलार की बरसात के समय में ये पंखी जानवर अपनी अपनी प्रकार से वाणी गाते हैं, आवाज लगाते हैं, खेल तमाशे करते हैं, वो सुख कहाँ गया। कई विधा बना करे गुंजार, सब अपनी अपनी भाषा में आवाज निकालते हैं ना, कलोल करते हैं ना, टहुकार करते हैं ना, पूरा परम धाम ही गुंजयमान हो रहा हो ऐसा महसूस होता था। कई विधा बन करे गुंजार, और सेहरा, सेहरा मतलब ऊपर से मेघ, बादल है बादल, गाजत गर्जना करता है, छाया बादली ऊपर पूरा बादल छाया हुआ है, और बाकी क्या रहा, बिजली चमकना, ओह चौथे चरण में वो भी लगा देना। होता बिजलियां चमकार, बिजली चमकने लगा है, ये प्राकृतिक सौंदर्यता की बात हो रही है। और ऐसी बखत में, ऐसी समय में फिर पशु पंखियों की लीला और उसमें सुख, सेहरा गाजत छाया बादली, मेघ गरजते हैं। सेहरा गाजत मतलब मेघ गरजना, और छाया बादली मतलब पूरा बादल छाना, बादल से आकाश ढक गया ऐसा होना, और बिजली चमकना तो सीधा है ही। इस तरह से शोभा बताए। अब आगे 24 नंबर चौपाई में यहाँ से ले जाते हैं दक्षिण दिशा के तरफ, बट पीपल की चौकी में, वो भी वन ही है, इसलिए बट पीपल की चौकियाँ चारों भौम हिंडोले, ये सुख कब हम लेवेंगे, हक हादी रूहें भेले। चांदनी चौक से बट पीपल की चौकी में ले जा करके वहाँ के सुख को चिंतन कराते हुए फिर वो सुख को हम प्रत्यक्ष कब प्राप्त कर पाएंगे, ये एक पुकार का भाव व्यक्त किया है। बट पीपल की चौकी रंगमहल के दक्षिण दिशा में है, धाम दीवार से लगता हुआ, जिसकी 4 भौम 5वीं चांदनी है। बाकी संपूर्ण वर्णन पहले ही जो हो आया है उसके हिसाब से समझना होगा। बट पीपल की चौकियाँ चारों भौम हिंडोले, चारों भौम में जो हिंडोले लगे हैं, ये सुख कब हम लेवेंगे, कब हम प्राप्त करेंगे इस सुख को, हक हादी रूहें भेले। हक हादी रूहें राजी श्यामा जी और हम सखियां सब एकत्रित होकर के यहाँ बट पीपल की चौकी में जो हिंडोले हैं, ये हिंडोला में झूलने का सुख पुनः हमें कब प्राप्त होगा। चारों भौम चौकी हिंडोले, हक हादी रूहें हिंचत,
हम सुख लेसी सब मिल के सो कहाँ गई निस्वत। 25 नंबर चौपाई में भी बट पीपल की चौकी की ही शोभा को और विस्तार से वर्णन किया। कहा चारों भौम चौकी हिंडोले, बट पीपल की चौकी की चारों भौम में जो हिंडोले हैं, जहाँ हक्क हादी रूहें हिंचत, राजी श्यामा जी और हम सखियाँ साथ में हिंचते हैं, झूलते हैं। हम सुख लेसी सब मिल के, हम सब मिल करके यहाँ सुख लेते थे। सो कहाँ गई निस्वत, वो हमारा संबंध कहाँ गया। ये खेल रूपी पर्दा आड़ा आने से वो सुख से हमें वंचित कराया है। धनी वो मूल संबंध को याद करिए, खेल रूपी पर्दा को हटाइए और यहाँ बट पीपल की चौकी में हिंडोला में झूलने की सुख पुनः प्रदान करिए। एक अलंग सारे हिंडोले सो सिफत न कही जाए, अधिकारी इन सुख के सो काहे को रूह विल खाए। एक अलंग, अलंग मतलब दूरीबंद, एकदम ऊंचे विस्तार वाले सारे हिंडोले हैं, मतलब एक लाइनबद्ध हार कतार के रूप में बराबर ऐसे हिंडोलों की शोभा है और हिंडोले ऊंचे ऊंचे हैं सारे हिंडोले। सो सिफत न कही जाए, वो हिंडोलों की सिफत महिमा कहा नहीं जा सकता है। तो कहा नहीं जा सकता है तो क्या करना है, जो उसके अधिकारी है उसको सुख अनुभव कराइए। अधिकारी इन सुख के, ये बड़ पीपल की चौकी की हिंडोला में झूलने का और वहां के सुख लेने के अधिकारी जो है वो कौन है, ब्रह्म सृष्टि सखियां। अधिकारी इन सुख के सो काहे को रूह बिलखाए, जबकि ये परम धाम की ये बड़ पीपल की चौकी में हिंडोला के सुख लेने के अधिकारी ब्रह्म प्रियाओं को क्यों इस तरह से बिलखाए, तड़पा रहे हो, रुला रहे हो। यानी ये धाम के अधिकारी है, इसलिए इनका अपना अधिकार प्रदान करिए। सो काहे को रूह बिलखाए, बिलखाए मतलब तड़पाना, क्यों तड़पा रहे हो। अधिकारी न हो और जबरदस्त मांगे तो वो उनको न देना, ये तो स्वाभाविक बात है। जो धाम के सुख के अधिकारी हो तो फिर उनको तड़पा रहे हो, ये आपकी कैसी नीति है, कैसा संबंध है। पशु पंखी चारों भौम के सुख देत दिल चाहे, सो सुख कबलेसी मोमिन क्यों इन बिना रहो जाए। बट पीपल की चौकी के चारों भौमों में कौन बैठते हैं, पशु पंखी, चारों भौम के, बट पीपल की चारों भौमों में सुख देता दिल चाहे, और ये सब जैसे दिल चाहे वैसे ही सुख प्रदान करते हैं, देते हैं। सो सुख कब लेसी मोमिन, अब फिर से वो सुख मोमिन हम ब्रह्मात्माएं कब लेंगे, कब प्राप्त होगी। क्यों इन बिना रहो जाए, ये परम धाम के सुख के बिना, बट पीपल की चौकी की ये सुख के बिना हम किस तरह से रहा जाए, कैसे रहे। क्यों मतलब यहां कैसे, इस अर्थ में लेना होगा। कब सुख लेसी फूल बाग के, बाग ऊपर झरोखे, कहाँ जाए किनसों कहूँ, कब हम सुख लेवे ये। अब फिर 28 नंबर चौपाई से रंगमहल के पश्चिम दिशा में स्थित फूल बाग की शोभा को चिंतन करा करके उस सुख के लिए आत्मा पुकार कर रही है। कब सुख लेसी फूल बाग के, फूल बाग का सुख हम कब लेंगे, कब मिलेगा। बाग ऊपर झरोखे, बाग यानी कि फूल बाग के ऊपर झरोखा में बैठ करके, रंगमहल के झरोखा में बैठ करके ये बाग का यानी कि फूल बाग के जो सुख हम लेते थे ना, ये सुख अब हमें कब प्राप्त होगा। कहाँ जाऊं, किनसों कहूं, कहाँ जाकर के किसको पुकार करूं ये फूल बाग के सुख पुनः प्राप्त करने के लिए। आपके अलावा दूसरा कोई है,
आपके इलम ने ही तो आपके अलावा कोई नहीं है करके ये बेशक कराया, इसीलिए आपके ही साथ में आकर के पुकार कर रहे हैं। इसलिए आपके अलावा कहाँ जाऊँ, किन सो कहूँ, कब हम सुख लेवे ये, हमें कब ये सुख लेने को मिलेगा, प्राप्त होगा, धनी कब ये सुख हमें प्रदान करेंगे। ये जो चेहे बच्चे फूल बाग के, इत कारंजे उछलत, ये सुख कब हम पावेंगे, कहाँ जाए पुकारों कित। फूलबाग में, बगीचों में नहरें, चेहबच्चे, फुहारों की शोभा को देखिए। ये जो चेहबच्चे फूलबाग के जितने भी चेहबच्चे हैं, इत कारंजे उछलत, कारंजे मतलब फुहारे, वो फुहारे उछलते हैं कई तरह के। ये सुख कब हम पावेंगे, झरोखा में बैठ कर के उन फुहारों की सुख को हम कब पुनः प्राप्त कर पाएंगे, कब देख पाएंगे। कहाँ जाए पुकारों की, हे धनी आपके अलावा बाकी कहाँ जाकर के किसको पुकार करो। इसलिए आप ही हमारे पुकार करने के, अर्जी करने के एकमात्र जगह है। हमारी पुकार को सुनिए और वहाँ का सुख हमें प्रदान करिए। तो इस तरह से ये 29 नंबर चौपाई तक हुआ। अब 30 नंबर चौपाई से फिर उत्तर दिशा की तरफ लाल चबूतरा, वहाँ बड़ोवन की सुख, इसको चिंतन कराएंगे, तो उसको हम बाद में करते हैं। तो अभी के लिए 29 नंबर चौपाई को दोहरा करके विश्राम करेंगे। ये जो चेहे बच्चे फूल बाग के, इत कारंजे उछलत, ये सुख कब हम पावेंगे, कहाँ जाए पुकारों कीत, कहाँ जाए पुकारों कीत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।